गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्द स्वरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदत मैं कर जोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो ये विमलमति मोर वंदहु चरण सरोज गुरु मुद मंगला जेहि सेवत नरोत है भवसागर से पार गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्न अनंत तैते सर्वारंभ में ज्ञात है सब संत मेरे सतगुरु जी को नमन करे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी देव सहित गणेश गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बचावनहार है गुरु ही बख्शनहार जाके सिर पर हाथ है माता बेड़ा पार जो जाकी शरणे बसे ताको ताकी लाज हे गुरुदेव माँ की शरण रहे आपको हमारी लाज बाबा आपको हमारी लाज। ओम श्री महागणाधिपताय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शशिपंद्राभ्यां नमः वाणी नेत्रपाभ्यां नमः माता पितृभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वे देवेभ्यो नमः परम शिवभ्यो नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः आदि गुरु अनादि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ज्योति स्वरूपाय आदि शक्ति स्वरूपाय सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यो संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ब्रह्मा मुरारी कृपान्तकारी मानुषकी भूमि सुतो वदश्च गुरु शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। या श्रीशं सुविद्नान भवनेषु लक्ष्मी पापात्मान कल्याण हृदेषु बुद्धि शदासनं कुलजन प्रवसे लज्जा तान्त्वनता संप्रपाद देवी विश्वं शरणागतिना पत्रापरायणे सरस्वती हरि देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गाति स्वाहा सदा नमस्तुते। ध्यायनिता महेशं रजनी चारु चंद्र वस्त्रं रत्नाकरोज्ज्वलांगं प्रशुभ्रभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मानसेनं समता स्तुति मर्गणे व्याघ्रतात्वसानं विश्वाव्य विश्ववीरं निखिलविहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं त्रिनेत्रधार्य त्रिशूलधार्यो गंगाधार्यो नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सशंख चक्रम स्फीरपंडम समीतवस्तं सहर्षीरेशनं सहर्षतको सुक्षिरं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं तदैव लग्नं सुदीनं ताराबलं चंद्रबलं तदैव देवबलं विद्याबलं तदैव लक्ष्मीपति देवीं समारमि शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं विश्वाणकं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीमन्नारायण चरण कमलेभ्यो नमः श्री श्री माता चरण कमलेभ्यो नमः शेषनाग बाबा नमः बाबा सराय नमः वैकुंठाय नमः संपूर्णायुधाय नमः शिवाय नमः शंकराय नमः गौरीश्वराय नमः भक्तलादाय नमः भक्तुराय नमः नारदमुनि बाबाय नमः गरुड़ध्वजाय नमः सप्तऋषियों चरण कमलेभ्यो नमः। बाबा बगीची वाले की जय, बाबा बगीची के सब सिद्धों की जय हो। मेरे जगत गुरु स्वामी छोटकाचार्य महाराज जी की जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बाबा मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनो यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदुस्मे। सतगुरु जो जाकी शरणे बसे ताको ताकी लाज। हे गुरुदेव मैं आपकी शरण रहूं आपको मेरी लाज।
इलाज गुरुवर, आप तो मेरी इलाज। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की, सांचे दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में, मन हो जा। ओ तेरी लेंगे खबरिया रे गुरु जी को कल भर में, तेरी लेंगे खबरिया रे गुरु जी को कल भर में। मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में, मन हो जा गुरु जी के चरणों। ओ तू तो कर ले भरोसा रे गुरु जी के चरणों में, तू तो कर ले। अगर किसी को, हम जो सब यहाँ बैठे हैं सत्संग के लिए बैठे हैं, सत्संग का मतलब है कि हमारा जो परलोक है वो अच्छा हो। परलोक का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मरने के बाद मेरी गति अच्छी हो। परलोक का मतलब है कि अभी इस जीवन में भी मेरी गति अच्छी हो। ऐसी कामना हम सब लोग रखते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि मेरा जीवन नरक में जाए या मेरा पतन हो। कोई भी नहीं चाहता है। तो सत्संग में आने का मकसद ये नहीं है कि भगवान की बातें हैं। जिनको भगवान शब्द का अर्थ नहीं पता होता है उनको सत्संग की वैल्यू भी नहीं होती। वो भगवान को सोचते हैं जिसको कभी देखा ना हो, जिसका कभी दर्शन ना किया हो, केवल पिक्चरों में देखा हो कि वो शिव के रूप में है, वो विष्णु के रूप में है, वो माता के रूप में है या किसी भी रूप में है। वो केवल उस भगवान को कल्पना मात्र से उनका दिल के अंदर वो विश्वास नहीं बैठता है। भगवान शब्द तक रहता है, केवल वो नास्तिक नहीं होते हैं, मगर उस भगवान के अंदर वो प्रेम, वो अपनापन, वो संबंध, वो रुचि वो नहीं रहती है। हमारा संबंध, हमारा अपनापन, हमारी रुचि संसार में, संसार के लोगों से, वह संसार की केवल वस्तुओं से रहती है। हम सबकी रुचि है, अपने शरीर से सबको प्यार है, अपने शरीर से संबंधित जो भी हमारे रिश्ते हैं उनसे प्यार है, शरीर को जो जो हमारी कामना चाहिए उनसे हमारा अपनापन है, उनसे प्यार है, क्योंकि वो हम चीज कर रहे हैं, वो कला हम सबके भीतर है। कौन सी? 3। पहली कला अपनेपन की। अपनापन किससे? जो इस शरीर के फेवरेट मेरे रिश्तेदार हैं उनसे हमारा अपनापन है, और जिनसे हमारा अपनापन है उनमें हमें दोष भी नहीं दिखता। जिन वस्तुओं से प्यार है उनको पाने के लिए हम 24 घंटे बेचैन हैं, भले वो हमारे डेस्टिनी में है या नहीं, पर हमारा मन 24 घंटे नित्य निरंतर व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। कब होगा, कैसे होगा, उसकी केवल इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही हम कभी पंडितों के पास जा रहे हैं, जन्म पत्री दिखा रहे हैं, किसी से पूछना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि बताओ कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कोई तरीका बताओ। ये जो कला है, ये जो हमारी बुद्धि है संसार की, ये जो चतुराई है, ये केवल किन चीजों के लिए है? केवल इस संसार में, संसार के व्यक्ति या संसार की चीजों के लिए ही हम अपनी इस कला को, कौन सी कला? अपनापन और वो आकर्षण, केवल वही दिखाते हैं। भक्ति, सत्संग, आध्यात्मिकवाद, ये भगवान को पाने के लिए किया जाती है। वो कला जो आपको संसारिक बुद्धि में लगा रहे हो,
वो बुद्धि, वो अपनापन, वो प्यार जो आप अपने शरीर से, अपने शरीर के लोगों से लगा रहे हो, वही सेम प्यार आपको जब तक उल्टे हुए नहीं, अपने गुरु के चरणों में नहीं लगाओगे, अपने भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे, तब तक वो कृपा नहीं मिलेगी। भगवत कृपा, वो भगवत कृपा नहीं मिलेगी, वो अपनापन नहीं मिलेगा। एक परलोक जो शब्द है कि जो आपको नहीं दिखता, उससे परे, उस परे को देखना है परलोक। उस परे से जो रहता है उसका नाम है परमात्मा। जो आपको दिखता है वो है महात्मा, जो नहीं दिखता है वो है परमात्मा। हम कहें जीवात्मा, वो महात्मा हमें उस परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करता है, वो कृपा करना चाहता है। मगर हमारा जो अंदर जो हमारे में विद्या है वो केवल संसारिक विद्या है। हमारी जो एबिलिटी है, हमारा जो ध्यान है, वो केवल संसार की चीजें, उनके तक ही सीमित है। वो कह रहा है गुरु कि भाई जो तेरी जो शक्ति है इसको पलट, इसको मेरे लिए लगा, मेरे को देख, मेरे को सुन, मेरे लिए कर्म कर। यही श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बार बार कह रहे हैं। कुछ स्पेशल करने को नहीं मिल रहे, हम प्यार तो कर रहे हैं, और किससे? अपने शरीर से। वो कह रहा प्यार कर, किससे? मेरे से। तो क्या हम वो प्यार कर रहे हैं? हम बुद्धि लगा रहे हैं सब, कहां सब देख लो, कहां लगा रहे हैं। वो कह रहा है अपनी बुद्धि, अपना मन केवल मुझ में लगा। कौन कह रहा है? परमात्मा। अगर हमें परमात्मा की कृपा चाहिए तो जो गुरु रास्ता दिखा रहा है उसको सुनना होगा, समझना होगा। वरना हम एक रेस, एक पैर की रेस दौड़ना चाहते हैं, कभी नहीं दौड़ पाएंगे। सत्संग में आने का अभिप्राय यही है कि हम वो भगवान, वो भगवत कृपा, वो कृपा हम पे हो जाए। उस कृपा की निशानी क्या है कि हम इस संसार में तो जीवन तो जिएंगे, मगर जीते जी भी कभी हम अंदर से डिप्रेस नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। हमें हर समस्या का उत्तर हमारे अंदर ही आएगा। हमारी जो बुद्धि अभी है वो संसार में कपट कर रही है, अपनी चाल चल रही है। पर जब सत्संग सुनेंगे वो बुद्धि शांत होकर गुरु के वाक्य वाली बुद्धि कवर करेगी कि नहीं, ये मेरे परम कर्मों का फल है, मैंने कर्म किए हैं तो फल भोग रहा हूं। अब ऐसे कर्म नहीं करूं जिससे कारण मेरा अगला बेकार हो जाए। वो तभी होगा जब गुरु के वचन सुनेगा। केवल हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अपना लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक मात्र कहने को कि हम आध्यात्मिक हैं, सिर्फ इतना ही है। उसको किस प्रकार से हम अपने जीवन को यूटिलाइज कर सकें, कितना जल्दी कृपा प्राप्त कर सके, हमारा ध्यान, हमारी एनर्जी, हमारी खुद की शक्ति वहां तक जाती ही नहीं। हमारा हर कर्म एक पानी के बबले की तरह होता है। बरसात का पानी आता है, नीचे होता है, खत्म हो जाता है। सीमित भरे जल तालाबा कि वो जो कृपा है वो आपके सीमित के जल बन जाए, मेरे अंदर का अंतःकरण बदल जाए, मेरी बुद्धि बदल जाए, मेरा मन बदल जाए, मेरे अंदर का प्यार बदल जाए, मेरे अंदर की सोच बदल जाए, मेरे कर्म करने का तरीका बदल जाए। अभी तक हम कर्म सब कर रहे हैं, पर वो कर्म करने का तरीका बदल जाए। अगर जिसको ये शौक हो कि मुझसे मेरे संत, मुझसे मेरे महात्मा, मुझसे मेरे ऊपर पितृ, मेरे गुरु, मेरे सिद्ध गुरु, मेरे दादा गुरु, परदादा गुरु, मेरे वो देवता, मेरे वो नारायण, वो श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो, अगर जिसको ये तड़प हो या शौक हो, अगर तो उसको अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। भगवान कभी भी हमारे कर्मों में हस्ताक्षर नहीं करेगा, ये लिख लेना।
सोचोगे, ये झूठे इल्जाम लगाओगे, भगवान की इच्छा होगी तो हम सत्संग में आएंगे, जी भगवान की कृपा होगी तो ऐसा होगा। झूठ, महाझूठ, महाझूठ। इसका मतलब हमारे अंदर झूठ पनप रहा है, इसलिए हमारी सोच में झूठ, वाणी में झूठ, सत्य ही नहीं है। अजी हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, सत्यनारायण, सत्य 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 है कहाँ जो नारायण के दर्शन हो। जी सत्संग, सत्संग, हर चीज में पहले सत्य आया है, सत्य, सत्य का संग कर, सतगुरु, सतगुरु, वो गुरु जो सत्य है, जिसकी सत्ता सत्य है, जिसको गुरु ग्रंथ में कहा है कि आदि सच युगादि सच, वो है भी सच और होसी भी सच। आदि गुरुवे नमः, युगादि गुरुवे नमः, वो सत्य। अगर उस सत्य के करीब रहना चाहते हो, उस सत्य की शरण में रहना चाहते हो, उस सत्य की पकड़ में रहना चाहते हो, तो अपने आप को बदलने का प्रयास हमें करना होगा। वो जो हमारे अंदर बाण है प्रेम के, वो अपने गुरु के चरणों में, हरि के चरणों में लगाना ही पड़ेंगे। हम अभी नास्तिक नहीं हैं, मगर अभी हम कामना वाले प्यार हैं, स्वार्थयुक्त प्यार हैं, मतलब के प्यार हैं, दिखावन के प्यार हैं। हम कोई कर्म केवल इसलिए नहीं कर रहे कि मैं इसलिए जाऊं कि अपने गुरु के लिए जाऊं, मैं गुरु की वाणी सुनने के लिए जाऊं। अपने अंतर्गत में झांक के देखिए, अगर हम यहाँ बैठे भी हैं तो हमारे आने का भाव आ गया क्या? भाव एकमात्र ये है कि मैं केवल उस गुरु की वाणी या कोई ऐसी बात सुनने चाह रहा हूँ जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो, या इसलिए जाऊं कि फला व्यक्ति नाराज ना हो जाए। भाव क्या है? वो अंतर्यामी, वो अटकटवासी जो मेरे अंदर, आपके ईश्वर के अंदर बैठा है, वो इस भाव को नोट करता है। वो चित्रकूट देवता जो यहाँ पर है, हमारे कर्मों की फाइल 24 घंटे नोट करता है कि ये धर्म के लिए इसने क्या कर्म किए। अगर आपका कर्म धर्म के लिए है, वो लिखा जाएगा, उसका फल अक्षय होगा। अगर आपका कर्म धर्म के लिए है, अगर आपका कर्म अपने पुण्य बढ़ाने के लिए है, तो उसका फल दूसरे जगह है। हमारे जो गुरु ने समझाया है, कहता कर्म कर, धर्म के लिए कर्म कर, धर्म के लिए। और धर्म क्या है? वो धर्म जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो, वो धर्म जिससे दूसरे की आत्मा का कल्याण हो, वो धर्म जिससे मैं गुरु और हरि के गुणगान गाऊं, वो धर्म। उस धर्म के कर्म के लिए शिष्य या भक्त कोई फल की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसका फल उसे इस भौतिक जगत में चाहिए भी नहीं। हम जितने कर्म कर रहे हैं अपने आप से, हम सब फल की कामना के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। जो घर में हमने मंदिर बनाया, कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे हम सब की कामना होती है, ये भगवान अब ये दे दे, ये गुरु महाराज ये कर दे। उसे कोई दो राय नहीं, उसे खुला उनकी दुकान है। जहां की तेरी भावना जैसी, जो जो तेरी भावना वैसा वैसा रूप देगा। सत्संग में आने का सबसे बड़ा फल यही है, जो भाव बनना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण के लिए मैं जा रहा हूं। शुरुआत पहले अंदर से करो, बाहर दिखाने के लिए मत करो। किसी के भी सत्संग में जाओ, सिर्फ यहाँ की बात नहीं करो, कोई भी कर्म करो, मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जा रहा हूं। मुझे दूसरों की वाह नहीं सुननी, दूसरों को दिखाना नहीं। पहले डीप रूट है। अगर रूट साफ नहीं होगी, जितना मर्जी ऊपर से पॉलिशिंग करो आप, कोई फायदा नहीं। नुकसान हमारी आत्मा का होगा, उस गुरु और ठाकुर का कुछ नहीं। उनकी शरण में तो हम करोड़ जन्म और ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे कर्मों की शुद्धि कैसे हो, वो केवल एक ही उसका उपाय है, वो है सत्संग। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे हम, किसी का भी सत्संग हो, हमारे अंतःकरण की जो अंतःकरण की एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा सत्संग सुनने में रुचि नहीं जाएगी। समझ लेना, अभी तक जो हमारे अंदर गलतियां हैं वो वही की वही जमी रहेगी। उसकी निशानी है, अगर आज हम अपने आप से दुखी
किसी प्रकार का दुख हमें दुख कर रहा है, उसकी निशानी यही है, कारण यही है, ये हमारे कर्मों का फल है। हम रूप को साफ नहीं कर पा रहे, बात दिखाने के लिए दूसरे कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आत्म कल्याण नहीं होगा। अध्यात्म के अंदर सबसे अच्छी बात, दो चीजें जो पकड़ लेगा लाइफ के अंदर, वो समझ लेना, वो जो आध्यात्मिक रास्ता है उसमें चलता जाए। किसी भी रास्ते में चलने के लिए दो पैर चाहिए, एक पैर से कोई नहीं चल सकता। दो पैर क्या है? पहला है गुरु के चरणों की सेवा, अपने गुरु के ज्ञान को सुनना, ये पहला पैर है। जिसको ये शौक हो जाएगा कि मैं अपने गुरु की वाणी को सुनूं, गुरु की तरफ चलूं, गुरु क्या कहता है समझूं, गुरु की सेवा करूं, तन से, मन से, वचन से, धन से। पहला तो काम ये है आध्यात्मिक उस रास्ते पे जहां पर परमात्मा है। और दूसरी टांग वो है हरि स्मरण, नारायण स्मरण, कृष्ण स्मरण। उस परमात्मा का स्मरण हमारी जीवा पे नित्य निरंतर वो हो जाना चाहिए कि हमारे जीवा को, हमारे कंठ को, हमारी श्वासों को, हमारे चित्त को, हमारी आत्मा को, हमारे रोम रोम को हरि नाम, वो नाम, जो भी नाम आप जपते हो, वो नाम के अंदर आपको रुचि लगता है, प्यार होता है। उस प्यार के बिना रह नहीं पाओगे। क्या उस अवस्था में हम लोग हैं? हम नास्तिक नहीं है, बस इतना ही नित्य कर्म कर रहे हैं, एक माला दो माला नहीं कर रहे। अगर हमें वो परमात्मा, अगर हमें वो परलोक, वो अगर रुचियां हैं, तो ये दो चीजें तो धारण करनी पड़ेगी, इसके बिना गति नहीं है, लिख लेना। अगर परमात्मा लक्ष्य, अगर परमात्मा का रखा है तो लक्ष्य अगर केवल यह है कि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरे रोग ठीक रहे, मेरे को सुख मिले, मेरे को धन मिले, मेरे को ये मिले, वो मिले, वो फिर जो हम कर रहे हैं आज तक वो करते रहो, वही चीज है। पर सत्संग इन चीजों पर ये नहीं मिला। जो सतगुरु होते हैं, बड़े गुरु नानक साहब जी हो, बड़े हमारे गुरुदेव महाराज हो, वो गुरु तत्व एक है, कोई भी शरीर धारण करे। जो सच्चा गुरु है, जो गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व शरीर धारण करके आया। मेरे गुरु के रूप में आया, गुरु नानक साहब के रूप में आया, गुरु गोविंद साहब जी के रूप में आया। जिसके जो गुरु, वो तत्व ही परमात्मा है। क्योंकि हम उस परे को देख नहीं सकते, हम उस परे को देख नहीं सकते, उस परमात्मा को देख नहीं सकते। इसीलिए जो आजकल के बच्चे हैं, कई लोग हैं, वो आर्गुमेंट से पड़ जाते हैं कि भगवान को देखा किसने, ये तो आपकी कल्पना है। वो उस रीजनिंग में पड़ जाते हैं, उनका फेथ नहीं होता। परमात्मा फेथ से मिलता है, परमात्मा रीजनिंग से नहीं मिलता। फेथ डेवलप होता है सत्संग से। वो जो नॉलेज है, सदगुरु वो होता है जो ऊपर वो परमात्मा के साथ रहता है, वो वहां भी रहता है और यहाँ आके हमारे बीच भी रहता है। वो हमारे बीच में आके सब दिखाता है कि ऐसा कौन सा काम है जो तू कर रहा है वो मैंने नहीं किया। जितने सदगुरु हैं वो मोस्टली शादीग्रस्त जीवन में थे। हमारी पत्नी है तो उनकी पत्नी, उनके बाल बच्चे, उन्होंने भी दिखाया तुम्हारे शरीर में रोग है तो मेरे शरीर में देख 50 रोग है। क्या नहीं दिखाया कि अगर हम सोचे कि हमने शरीर धारण किया है तो हमें समस्याएं हैं, तो उन्होंने बोला कि देख शरीर मैंने नहीं धारण किया हो, मेरी कितनी समस्या है। उन्होंने विधि बताई कि कैसे जी, कैसे रहे दुनिया के अंदर। पर क्या हमारी आंख उस विधि पे रही, उस दुनिया में रही? नहीं। अगर हमें ये अर्थ हो जाए, ये तड़प हो जाए, तो दूसरी जो कंडीशन है, सोच जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो, उठे, जैसे मैंने बोला पहले 2 टांग,
उसके बाद है वो आपको लाना पड़ेगा कि अपना मनुष्य होके मनुष्य के गुण लेके आओ। हम देख रहे हैं मनुष्य हैं पर मनुष्यता के गुण नहीं है। जो इस बात ने कई बार कहा है और हमें कहना भी चाहिए बार बार, वो गुण क्या है जिसे मानवता के गुण बोलते हैं। हम सब में भक्ति इसलिए नहीं टिक पाती, हमारी पूजा पाठों कर्मों का फल इसलिए टिक नहीं पाता क्योंकि हमारा जो पात्र है वो छेद है। वो कृपा बरसती है और नीचे निकल जाती है, वो टिकाव नहीं हो पाता, समेट नहीं पाते। जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, जो बढ़नी चाहिए हमारे अंदर, जिसके लिए गुरु नानक कहता है कि चित्तकट बसे पार ब्रह्म सो ही सुहावा ठाओ, हम कंकड़ नेड़े ना आवे तो रास्ता आई बुलाओ। वो घट में जब ब्रह्म आ जाए, हमारे घट में ब्रह्म कैसे आएगा? वो पवित्र है, पुंडरीकाक्षाय है वो नारायण, वो परम गुरु, वो पवित्र है। पवित्र जो है वो अपवित्र पात्र में नहीं आता, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमें अपने पात्र को पवित्र करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। उसके लिए पात्र को ठीक करना पड़ेगा। या तो अपने आप को सोको, उसको जो धो सकता हो, या स्वयं से उसका केमिकल लेके साफ करो। दो में से एक तो करना पड़ेगा। या तो पूर्ण समर्पण करो, कहना आसान है, पूर्ण समर्पण करो। पूर्ण समर्पण की कंडीशन, मोटी कंडीशन बताऊंगा कि जब पूर्ण समर्पण हो उसके मन में कभी भी शोक नहीं आता, किंतु क्यों, किंतु मेरे साथ क्यों, ये कभी आएगा ही नहीं उसके जीवन में। जो पूर्ण समर्पण मर जाएगा, उसके सामने सब दुख क्यों नहीं आ जाएंगे, सब छिन क्यों जाएगा, फिर भी मुस्कुराता रहेगा। और वो होना आसान नहीं है, उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। पूर्ण समर्पण का, समर्पित भाव, साथ साथ में गुरु की शिक्षा को धारण करना बहुत जरूरी है। जैसे दया, पहला है दया धर्म का मूल है। अपने अंदर देखो, मेरे अंदर दया है। अजी हम लोग आज की डेट में जैसा संसार है, समाज है, वैसा बिहेव करना चाहते हैं। लोग ऐसे हैं, उसने मुझसे ये कहा, वो कहा, मैं भी ऐसे करूंगा। हम सब की यही कहानी है। ये लोग, आप लोग मेरे परमात्मा नहीं, मैं आपका परमात्मा नहीं। मेरा परमात्मा वो घाट में बस जाए, वो दया का गुण मांग रहा है कि दया है तेरे अंदर, हमारे अंदर करने दया है, चेक करो। दया किसे कहते, किसको? दया उसको नहीं कहते किसी बेचारे का हाथ टूटा है, कोई लंगड़ा है, गरीब रोटी मांग रहा है, आपने 5 पैसे दे दिए, 1-2 रुपए दे दिए, उसको दया नहीं। अरे दया तो आपको मुकेश अंबानी में भी याद रखनी चाहिए कि वो गरीब भाई नहीं होनी चाहिए। दया को गुण है। दया तब आएगी जब हम दूसरे के कर्मों की स्थिति को देखते हैं, उसकी मानसिक परिस्थिति को देखते हैं, उसने क्या धारण किया उसको नहीं देखते हैं, उसकी सिचुएशन कैसी है, उसके सर्कमस्टांस कैसे है, इसकी मन और बुद्धि इस वक्त कैसी है, इसीलिए कर्म ऐसा कर रहा है, इसलिए इसकी सोच छोटी है, उस पर ध्यान रखो। हमें वो जाता ही नहीं, हम तो उसको शब्दों में लेके रिवेंज करते हैं, वो दया का गुण नहीं है। दूसरा है अहिंसा। उसकी जो डिग्निटी है, अगर कोई पैसे से गरीब है, हम उसके मान को नीचे मत गिरने दें। किसी भी तरीके से वो हिंसा, दूसरी हिंसा तो होती है कि तन से किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, वो कर दिया, आज वो तो नहीं कर रहे हैं। और उससे भी भयंकर जो हिंसा है, हम किसी के सम्मान को तार तार कर देते हैं, हम किसी की इज्जत को बैठे बैठे 4 लोगों के बीच में नीचे गिरा देते हैं। ये वही हिंसा है जो हिंसा दुशासन ने की थी द्रौपदी के साथ। वही
वही हिंसा है, उसका वही अपराध है। ऐसे छोटे छोटे से 10 गुण है, धारणा शक्ति है, धैर्य है। एक ही गुण को अगर आप पकड़ोगे, धीरे धीरे अपने अंदर आदत बदलोगे कि नहीं, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगी। सत्संग में आने का मकसद ही यही है कि हमारी सोच में बदलाव हो। मैं जो पहले सोचता था अब अलग से सोचूं। मुझे पहले भगवान दिखता नहीं था, अब मुझे भगवान दिखते हैं। पहले मैं भगवान को अपना नहीं मानता था, अब मुझे भगवान मेरे अपने दिखते हैं कि मेरे भगवान है। तो है सच है, भगवान सबका है, भगवान किसी का एक नहीं। गुरु सबका है, संत, बरसात, नदी, ये सबके हैं, किसी एक के नहीं है। कोई मैं क्लेम करूं नहीं, वो संत सबका है, वो ठाकुर सबका है। वर्षा जब होती है सब पे होती है, अमीर के घर हो, गरीब की झोपड़ी हो, समान रूप से होती है, कोई पक्षपात नहीं करती है। तो ऐसे ही सतगुरु का शिष्य इस चीज को सोचे, सबका है। और कोई प्रश्न हो तो बोलो। Don't hesitate. देखो, इस बात को एक प्रश्न आपका ये होना चाहिए था कि हम इतने सत्संग सुनते हैं, इतने सत्संग सुनने के बाद भी हमें बदलाव क्यों नहीं आता? प्रश्न ये होना चाहिए। हम तो इसे प्रश्न अपने गुरु से करते थे, बाबा आप जब सत्संग करते हो गुरुदेव बड़ा अच्छा लगता है, पर जब वहां से निकलते हैं बाहर फिर हम वैसे नहीं वैसे हो जाते, फिर हमें बदलाव नहीं आता। फिर महीने बाद आते हैं गुरु के आश्रम में सत्संग सुनते हैं, आनंद आया, गुरु महाराज बड़ी कृपा है, बड़ी बड़ी अच्छी हमें एक्टिंग करके दिखाई गुरु के आगे, बाबा बेटे भगवान। फिर बाहर गए, फिर वैसे के वैसे। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? बदलाव क्यों नहीं आता? ये प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहिए। अभी भी नहीं कहना सकता। खुद में देखो, इसका उत्तर तो खुद मिलेगा। इस सत्संग इसका मतलब मैं सुनता हूं कानों से, मेरा बदलाव, जब बोलते हैं मेरा बदलाव नहीं होता, मैं तो सत्संग सुनता हूं पर मेरा बदलाव नहीं होता। इट मीन्स व्हाट इज मेरा हियर? हियर मेरा इज माय मन, माय माइंड। हमें खुद कभी अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया कि मेरा मन का स्वभाव क्या है। अपने अंदर अवगुण देखा ही नहीं, खोजे ही नहीं, अपने मन को तलाशा ही नहीं। हमने सिर्फ दूसरों को देखा, ये ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसे ही देखा, अपने मन को झांका ही नहीं। तभी वो भगवान राम ने खुल्लम लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। हमने देखा ही कि मेरा मन जो है पवित्र नहीं है, मेरे मन में वो प्रेम नहीं है, मेरे मन का प्रेम शरीर और श्री के रिश्तों में है, मेरा प्रेम गुरु के साथ क्यों नहीं है, मेरा मन क्यों नहीं तड़प रहा कि मैं गुरु के घर में जाऊं। अजी आज हम रिश्तेदारी का बना रखी है, वहां तो हम चले जाते हैं, भले शरीर बीमार क्यों ना हो वहां जाते हैं, पर गुरु के घर को हम जाते हैं क्या? वहां के लिए हम बहाने बनाते हैं, जब बुलावा होगा तो आए, मतलब वो हमें कोई कोरियर भेजेंगे, तू आ जा, तू नवाब साहब है, तू आ जा, तेरे दर्शन मैं करना चाहता हूँ। बुलावे का मतलब ये है कि भगवान मेरे दर्शन करना चाहता है, वो गुरु दर्शन करना चाहता है, वो बुलावा देगा तो मैं आऊंगा। मतलब हमारी सोच देखो, आप मन देखो, हमारा दुनिया के लिए सब बुद्धि चलती है हमारी। गुरु के घर को अपना माना है क्या?
हम अपने घर को अपना मानते हैं, सब देखते हैं मेरे घर में सब ठीक है, पंखा ठीक है, लाइट ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। क्या गुरु के घर को, गुरु के आत्मा को अपना घर माना है क्या? उस घर में भी लाइट है, पंखा है, रोटी है, गेहूं, क्या नहीं चाहिए? कभी सोचा है क्या वहां हो कैसे रहता, कौन कर रहा है? अभी आज आप अपने घर से बाहर विदेश में जाओ जॉब करने के लिए, पीछे से केवल अपनी माता जी रहते हैं, आप केवल पड़ोसी को बोल जाओ कि प्लीज लुक आफ्टर माय मॉम, वो पीछे से गई आपकी मम्मी की तबीयत खराब थी, हम डॉक्टर पास लगे, आप वहां बैठे बोलोगे उसको यार प्लीज थैंक यू सो मच यार, यू सो नाइस, थैंक यू सो मच, कहते नहीं कहते हम लोग? क्यों? क्योंकि हमारे मन में फीलिंग है कि मेरी मम्मी को मेरा पड़ोसी लेके गया, तो उसके लिए हम इनएक्टिव फील करते हैं। तो क्या गुरु के घर को अपना घर माना, गुरु को पिता माना? मैं तो सोचता हूँ कि मैं शरीर से जाऊँ, मेरे दूसरे भाई लोग वो सेवा कर रहे हैं, पर अंदर से नहीं मानता कि मैं ऋणी हूं उनका जो मेरे उस घर की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से भी कर रहे हैं, और अपनेपन की फीलिंग ही नहीं जाती। झूठे हम, कपटी हम, सोच बता रहा हूं, सोच कैसी है हमारी, इससे सत्संग का असर नहीं होगा। अपने को पूरे देंगे नहीं तो झूठ घर पर बता, ये केवल फिर वही होता है, एक कांस पल्ला झाड़ सत्संग हमारे गुरु कहा करते थे। सत्संग तो गुरु महाराज बहुत सही है, पर करेंगे वही जो हमें करना। सत्संग करना तभी है जब कोई भी बात सुनकर आप घर बैठ के एकांत में उसको सुनो, समझो कि क्या सुना है मैंने, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, डीप सोचो, बार बार सोचो, अपनी बुद्धि को खुद रगड़ो, तब कहीं जाके चेते रगड़ लगती है, तब कहीं से हमारी सूक्ष्म आत्मा से आवाज आती है, हाँ ये सत्य है, हाँ मेरे भगवान मेरे हैं। भगवान सिर्फ इसलिए मेरे नहीं है कि मुझे काम पड़ता है वो काम करते हैं, भगवान केवल टुकड़े सुनने के लिए नहीं है। क्या भगवान के लिए कभी हमने प्रेम गीत गाए, केवल उसकी याद में गीत गाए जो गोपियां गाती थी? कभी उसके सामने बैठ के उसको निहारा है? केवल कुछ नहीं बोला, निहार रहा। भगवान को कोई भी संबंध जोड़ के बैठा हूं कि अगर भगवान मेरे पिता है, मैं बच्चा बाप से कैसे बात करता, या भगवान का दोस्त है, दोस्त से कैसे बात करते हैं, भगवान मेरा प्रियतम है, मैं प्रीतम से कैसे बात करूं? वो प्रेम मेरे प्रभु जैसे मीरा कहती थी, क्या वो अपनापन उस भगवान के साथ है या नहीं? वो अपनत्व की भावना हमारे भीतर है, और उसका प्रयोग हम केवल नाशवान लोगों के लिए, नाशवान चीजों के लिए कर रहे हैं आज तक। इसलिए हमारे अंदर की भी शक्तियां हैं, अपने आप को किसी से कम मत समझो। ये जीव परमात्मा का अंश है, जैसे स्वयं श्री नारायण है, उसने वो अंश बनाकर भेजा है आपको मुझे, पर हमारी शक्तियां सब सो चुकी है भी तो इधर उधर लगी पड़ी है। गुरु इससे बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि भजन कर, भजन कर, स्मरण कर। इसलिए बोलता है कि भजन करने से, स्मरण करने से, गुणावाद करने से उसके साथ हमारी जो जोड़ है, जोड़ दो चीजों को जोड़ने के लिए जैसे फेविकोल चाहिए, इसलिए उसको और मुझे जोड़ने के लिए ये केमिकल्स है। स्मरण कर, उसका कीर्तन कर, उसके लिए कर्म कर, अपने लिए नहीं, उसके लिए। उसके लिए मतलब किसके लिए? मेरी खुद की जो जीवात्मा है उसके लिए। मेरे लिए मतलब मेरे मन के लिए कर रहा हूं। मन से जो आपने मान रखा है अपने आप को आज तक, हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं। अपनी आत्मा को देखो, उसके लिए कर्म करो। आत्मा को कपड़ा चाहिए क्या? बताओ। धन चाहिए, कोई रिश्ता चाहिए, और सब गीता में इतने बड़े बड़े रोज श्लोक बोलते हुए आप लोग हैं
एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। कौन? जोर से बोलो। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु ये नहीं कर सकती, आत्मा को पानी ये नहीं कर सकती। कहते नहीं कहते हो? आपने अपने को आत्मा माना ही नहीं। और शरीर को जब शमशान कहते हैं, क्या कहते हैं? देहांत हो गया। सच बोल रहे हैं हम लोग, देह का अंत हो गया। हम खुद कहते हैं जी ये लोग तो परलोक चले गए। कौन चले गए? वो तो यहाँ पड़ा लेटा मर गया, वो शरीर तो यही। और हम खुद बोलते हैं उनके घर में शव पड़ा है, हमारे मुख से सत्य निकल रहा है। लोग रो रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, कोई नहीं तो भगवान के घर चले गए। वो तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, वो तो है पर उनका ध्यान तो हो गया, ये तो गए। ये गए, कौन गए? वो कौन गए? वो शरीर का नाम तो ए है, वो तो वही। हम खुद कहते हैं बी को समझाने के लिए, जी वो तो ए तो वहां गए, क्योंकि ये तो ये रहे, ये तो खा रहे थे, पी रहे थे, बात नहीं कर रहे। तब हम सत्य बोल रहे हैं पर सत्य से इनकार नहीं कर रहे। एक ही आत्मा गई, हम सब जानते हैं, मैं नई बात नहीं कर रहा। आत्मा शरीर में आई, आत्मा शरीर से गई। आत्मा ना पैदा हुई ना आत्मा मरी। मरा कौन? शरीर। दुख किसने भोगा? शरीर। सुख किसने भोगा? शरीर। शरीर के साथ कौन अटैच है? मन। मन नाटक करके हमसे कृत्य करवा रहे। ये सत्संग, ये ज्ञान, गुरु की भाषा तब तक समझ में नहीं आएगी, बता रहा हूं। टिकेगी नहीं परमानेंटली जब तक हम शरीर से अपना संबंध अलग करके नहीं देखेंगे। वो संबंध तो शाश्वत है। उस संबंध के लिए गुरु बार बार याद है। हम जब शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं तो वो गुरु अपनी कृपा के द्वारा ही उस शरीर का पालन पोषण करता है। वो ही डिसाइड करता है कि इसको अब क्या करना है, इसे कर्म कैसे। इस वक्त हम जो बैठे हैं, कैसे पता लगता है कि आगे कर्म कैसे हैं, कितने पुण्य है, क्या पाप है। जैसे बैंक में कोई चेक करना होता तो हम आज नेट बैंकिंग चेक करते हैं, पता लग जाता है आपको। ऐसे हमारी नेट बैंकिंग यहाँ रहती है, इधर चिप रहती है कर्मों की। एक देवता है, इधर रिकॉर्डिंग है पूरी। जैसे ही छूटता है वो यम के दूत उस चिप को लेके, जीवात्मा को जो इतना होता है अंगुष्ठ मात्र को लेके वो फाइल हो जाते हैं। उनको सॉफ्टवेयर बहुत तेज है, सीधा खुलता है। ये जीव जितना मर्जी बोल ले, जो गुरु लोग बताते हैं कि ऊपर जाके नाटक करके बोलेगा काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ऊपर हम नाटक कर रहे हैं जी, क्योंकि आदत है मन की। नहीं भगवान, मैं तो आपका नाम भरना चाहता था पर क्या करूं, वो क्या था, ऐसे हुआ, उसने नहीं करने दिया, आपने करने दिया। नहीं सुनेगा। मेरे पास समय नहीं था, मैं बिजी था, मैं ये था वो था, नहीं सुनेगा। जितनी मर्जी नौटंकी कर ले, चार नौटंकी करता है ऊपर। काल, समय को दोष, कर्म। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएगा, झूठे दोष लगाएगा। नहीं सुनेगा तो पूरी वीडियो दिखा देगा, उसके आधार पे ही वो लिस्ट निकल जाती है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुराने जन्मों की इसकी ओवरड्राफ्ट, अब इस जन्म में क्या है, उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं अब क्या कहाँ बैठना है। इसे लिखा है जीव पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। मोक्ष मिलना कोई इतना सरल नहीं है। क्या हमारी निश्चल प्रेम है? क्या हमारी भक्ति सुदामा की तरह है, मीरा की तरह है? क्या वो निश्चल प्रेम है कि हम भगवान के गोलोक धाम में, बैकुंठ धाम जाने के अधिकारी हैं? क्या गुरु को इतना प्रसन्न कर दिया? मोक्ष मनोम गुरु कृपा। गुरु को प्रसन्न का मतलब है कि गुरु आज्ञा से जीवन जी रहा हूं, तन मन वचन से गुरु की सेवा की है। क्या ये है? मैं तो अपना कहता हूं, मैं नहीं कहता। तो हम अपने लिए ही अपने खुद से दुश्मन हैं। हम अपना कल्याण नहीं सोच पा रहे। हमें ही आगे फेस करना है। आज भी जो भी जीवन की दशा जिसकी है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो हम आज ऐसे हैं, आगे भी हमें ही कर्मों का फल फिर भोगना है।
सत्संग चोट देता है। जिसके पाप ज्यादा है, मैं गुरु की भाषा बताता हूं, अपनी नहीं, गुरु सुन। जिसके पाप ज्यादा है वो कभी भी सत्संग सुन नहीं सकता, सत्संग में आ भी नहीं सकता। ये सुने ना बात, डंके की चोट पे आप 1000 को बताओ, आ ही नहीं पाएगा। आ भी क्या, अगर उसके पाप ज्यादा है तो सत्संग सुन नहीं पाएगा। या तो सोएगा, या अड़ोस पड़ोस में देखेगा, या उसकी चुगली करेगा, या उसके बाबू देख रहा होगा। उसका ध्यान शब्दों पे नहीं होगा, वो उसके पाप पुण्य आत्मा जो होगा वो ग्रहण करेगा। उसको एक शब्द में भाव दिख रहा होगा, रूप दिख रहा होगा, दर्श दिख रहा होगा, रस दिख रहा होगा। ये पुण्य और पाप ही हैं जो हर जगह हमारे साथ चलते हैं। हम ऐसे ही फजूल अपने गुरुओं को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, मिथ्या दोष लगाते हैं। अजी वो तो चाहते ही हैं कि हमारा बार बार जन्म ना हो उस लोक में, हम दुख ना सहे, परम आनंद में रहें। यहाँ भी परम आनंद में रहें। वो दोनों चाहते हैं हम दुख पाए, क्यों चाहेंगे? कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा दुखी हो, कोई माँ चाहती है कि मेरी संतान दुखी हो। तो गुरु तो परम माँ है, परमात्मा तो परम पिता है, वो लक्ष्मी माता तो परम माता है हमारी। वो क्यों चाहेगी? कोई चाहेगी क्या? हम खुद झूठे हैं, दोष लगाते हैं अपने ठाकुर पे, उस गोविंद के रूप संतों पे। हमें खुद अपने में जो कपट है, जो हमारी सोच है, उसको देखना है। उसको घोटेंगे नहीं, उस बर्तन को गुरु को देंगे नहीं। अजी देने का मतलब है गिड़गिड़ाना, करुण क्रंदन होके पुकार करना, रोना उस गुरु के चरणों में कि मुझे स्वीकार कर ले। तै जया मुकोर ना कोई, एक जो शब्द है, मेरा वाले साइया रखी चरना देखो, उसमें एक लाइन आती है, तै जया मेरो न कोई, मैं जय लख तेरो। तेरे जैसा कोई नहीं है बाबा, वो मेरे जैसे लख है। जे अवगुण देखे साईबा तब कोई नहीं मेरी था। अगर मेरे बाबा तू केवल मेरे अवगुण देखेगा तो इस लोक या किसी लोक में मेरी जगह नहीं होगी। मेरा वाले साईया, प्रार्थना करो, वो याचना करो, हे मेरा वाले परमात्मा को रखी चरना देखो। अपने खुद ही कृपा करके आप अपने हाथों से मुझे पकड़ लो बाबा। मैं खुद आपके चरण नहीं पकड़ सकता, पर आपके हाथ अगर मुझे पकड़ ले तो फिर कोई भी मुझे छुड़ा नहीं सकता। तो अंदर वो अंतःकरण से जब भाव निकलते, गिड़गिड़ाता है जीव, जब उसे भय लगता है संसार का, यमराज का, कर्मों के फल का, पापों का, हर जगह से चोट खा लेता है। जिनसे प्यार करता है वो लोग दुखी दे देते हैं, जिन वस्तुओं से प्यार करता है वो वस्तु को भोग नहीं भोग सकता, वो धोखा दे जाती है। फिर भी ये जीव इतना स्वार्थी है, नहीं समझ पाता, अंधा रहता है। भगवान बहुत तरीके से हमें शिक्षा देता है, बहुत तरीके से। जो जिज्ञासु होगा जीव, वो एक एक हवा से भी भगवान के ज्ञान को मिलेगा, सन्नाटे से भी भगवान के ज्ञान को सुन लेगा। कोई बच्चा भी कुछ बोल जाएगा, उससे ज्ञान ले लेगा। पक्षियों की हरकत देखा, वहां से भी ज्ञान ले जाएगा। वो जो अति जिज्ञासु होगा, जो व्याकुल होगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस भगवत कृपा को प्राप्त करने वाला होगा, वो ही परमात्मा की जो प्रकृति है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकृति पुरुष है, उसकी उस प्रकृति से उसकी जो क्रिया है उनमें वो देखेगा, उसको देख देख के हर्षित होगा। अपनापन फील होगा उसको। अपने में अवगुण तलाश करो, अंदर आत्मा से अपने गुरु के चरणों में बैठकर गिड़गिड़ाओ, अरदास करो कि मुझ पर अपना हाथ रख, मुझ पर छोड़ नहीं। जब तक भी अंतर आत्मा से रो रो कर नहीं पुकारता, नहीं सुनता, उसे पता है ये नाटकबाज है, धोखेबाज है,
मेरा सुना हुआ, मेरा सीखा हुआ मुझे ही पीर रहा है। जब वो शब्द पिघल के भाव बन जाते हैं, वो भाव पिघल कर अश्रु हो जाता है, तब देखता है, तब पिघलता है एक सेकेंड। कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण सब कहे राजा रंग को चोर, पर बिन प्रेम रीझे नहीं, वो नागर ने न किशोर। बिन प्रेम के नहीं रिश्ता। हमने जन्माष्टमी मनाई, पर हमारे भाव में क्या है? कोई जन्माष्टमी इंग्लिश से बनाते हैं, कोई कहेगा हैप्पी बर्थडे टू कृष्ण, कोई कहेगा झूला झुलाना है, सबके अपने अपने तरीके हैं। भगवान का तो जन्म होता ही नहीं, भगवान तो सर्जनहार है, प्रादुर्भाव है, प्रकटता है, वो प्रकटता है, वो जाता ही नहीं। वो तो केवल हमको लीला दिखाने के लिए एक शरीर में आके 125 साल यहाँ रह के जाता है। उसके सच्ची में, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, उसके मनाने का सच्चा लक्ष्य या सच्चा पर्पस वही होता है कि जो श्री कृष्ण ने मेरे लिए, मैं तो अपना लिखूंगा, कि मेरे लिए धरती पे वो उन्होंने वो रूप धारण किया। कौन? वो परमात्मा, वो अविनाशी, वो श्री नारायण, उसने कृष्ण का रूप धारण किया मेरे लिए। क्यों? मैं ये नहीं सोचता कि कंस को मारने आए, कि राक्षस को मारने आए। नो, ये तो बहुत छोटा सा पर्पस। जब आज तक उनको गए हुए 5200 साल हो गए, आज भी हम उनकी गीता को पढ़ रहे हैं, 12वां अध्याय को पढ़ रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, भगवान की लीला गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब उनमें दम है। हमें तो, मुझे तो आज तक नहीं पता मेरे 4 पीढ़ी वाले मेरे जोड़ी पर दादे का नाम क्या है, 6 पीढ़ी वाले का नाम क्या है। जिस प्रयोजन के लिए वो नारायण कृष्ण बन के आया, वो प्रयोजन क्या था? कोई बताएगा मेरे को क्या था पर्पस? भगवान कृष्ण का धरती पे आने का पर्पस क्या था? स्वाय इसके कि अर्जुन का रथ चलाया, या द्रौपदी को बचाया, या कंस को मारा, ये तो कुछ नहीं है। बच्चा भी बताएगा। वो क्या अदम तनाश हो चुका है क्या? तब भी नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ। कहाँ हुआ अदम तनाश? हुआ क्यों? उनके होते नहीं हुआ। कृष्ण भगवान के जो खुद उनके फैमिली में जो बच्चे थे, यादव खुद लड़े, उनके खुद के बेटे ने क्या स्कीमें बनाई भगवान के अगेंस्ट में, अधर्म उनके घर में बेटे। अधर्म का नाश कहाँ हुआ? आज तक हो गया क्या? तो प्रयोजन क्या था भगवान का? जब तक ये नहीं सोचोगे कि मेरे लिए आए थे, या तब भी था भगवान के साथ, उस वक्त भी था श्री कृष्ण के साथ, किसी ना किसी रूप में था। ये पहला जन्म नहीं है आपका, था। वो पर्पस क्या था? मैंने तब भी नहीं किया। आज 5200 साल हो गए, अभी भी नहीं किया। ये खुद को सोचना। अगले सत्संग में इसके बारे में बात करूंगा। एक टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचेंगे। हमारी जो बुद्धि है ना, मैं कल ये कहना चाह रहा हूँ, उन चीजों को समझते नहीं। हम केवल रटी हुई बातों को पढ़ते हैं, बोल जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, लोग बोला राक्षस का वध किया, अधर्म का नाश किया, कहाँ किया? मेरे लिए, अर्जुन के लिए नहीं, मेरे लिए कृष्ण थे। आज वो कृष्ण मेरे लिए है, पर क्या मैं अर्जुन हूं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं अर्जुन की स्टोरी सुनाऊं, अर्जुन की स्टोरी गाऊं। मैं अर्जुन हुई नहीं, मेरा क्या भला होगा? मेरा भला तब होगा जब मेरा कल्याण हो कृष्ण से। क्यों? दूसरे की कथा गाने से तुम्हें आपका क्या फायदा, ये बताओ। आज मैं हनुमान चालीसा गाता रहा, उसमें हनुमान जी की तारीफ लिखी है ना, तारीफ में हनुमान जी की, उससे आपका क्या फायदा है, ये बताओ। मक्खन लगा रहा हूं, जो सच है वो बोल रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान सागर, पता है सबको। अतुलित बलदाम हेम शैलावधियम, ज्ञानी नाम करो गण्य, हनुमान जी का नाम है।
मैंने क्या दो पाल ली पवन सूत्र। आपको पता मेरे पिताजी का नाम पवन है, अंजलि पुत्र पवन सूत्र नाम था। तो पता है उनकी मम्मी का नाम अंजलि, पापा का नाम पवन। आप इसमें क्या खासियत कर दी मैंने, राम रसायन तुम्हारे पास आ, उनको पता है वो जीवन भर राम राम करते रहे हैं। तो ये करने से मेरा भला कैसे हुआ, मुझे ये समझ में नहीं, कोई ये समझा। मैं तो वो चीज ढूंढूं कि हनुमान ने ऐसा क्या किया कि राम सीता सहित उनके हृदय में प्रकट रहे। हनुमान जी ने ऐसा कैसे भक्ति की कि एक शब्द में उनके भगवान उनके साथ, वो मैं कैसे करूं? मैं हनुमान की तरह वो क्या गुण लेके आऊं जिससे वो हनुमान बने? ये तो पवन सूत्र, हनुमान बने। हम क्या करें, रट्टे मारे शीत करने सब पढ़ो, लेकिन तब का 12,000 पढ़ो। 12वें अध्याय में लिखा क्या वो बताओ। वो जो कृष्ण ने बोला है 12वें अध्याय में लक्षण बोले हैं, क्या वो लक्षण को जीवन में धारण किए? ABCD बोल के मैं चुप बोल रहा हूं तो क्या फायदा? गुरु जी के साथ गा के चुप बोल रहा हूं तो क्या फायदा? उससे कुछ नहीं होने वाला। केवल इतना ही हुआ, पारस के छूने से स्वर्ण की तलवार 3 चीज बदले नहीं, धार मारा था। ये तलवार है लोहे की और यहाँ पारस है। लोहे की तलवार क्या करती है? आकार मार वही है, वही पारस को छुआ तो क्या होगी? सोने की। इतना फर्क हुआ, लोहे से सोना बन गई। 100 रुपए की तलवार 100 करोड़ की हो गई, मगर काम तो वही है उसका भी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग वही हैं, कहने को हो गए सत्संगी, और अगर हमारी धार मार आकार वही है तो कोई फायदा नहीं। अगर मेरा स्वभाव वही है आज भी, कोई फायदा नहीं। मेरे कर्म वही हैं, कोई फायदा नहीं। सिर्फ इतना ही है कि लोहे की तलवार सोने की होगी। इतना ही है कि हम सत्संग में बैठे हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम गीता आश्रम जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां जाते हैं, बस यही है। इससे कुछ फायदा नहीं। इसका फल है अब ऐसा है, पानी के बुलबुले की तरह। वो फल जो ऊपर तक अक्षय फल होता है, तब जब सत्संग वाली बुद्धि में धर्म रूपी कर्म बैठ जाए, धर्म गुरु, धर्म पिता, वो हरि, वो कृष्ण, वो नारायण, उसकी वाणी, उसकी सोच, उसकी हरकत, उसके लीला देने का रीजन, अवतार, वो आज भी है कृष्ण, वो बैठ जाए, तब आप जन्माष्टमी मनाओगे। कि वो प्रेम का अवतार था, वो राधा प्रेम की थी। प्रेम इतना था कि राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, किसी को पता ही नहीं। कभी कृष्ण राधा के चरणों में है, लोग आज तक भ्रमित है राधा बड़ी या कृष्ण बड़ा। कोई भी बात ना पाएगा। वो प्रेम, वो निश्चल प्रेम, वो अलौकिक प्रेम कि उद्धव जैसा ज्ञानी, ब्रह्मा जी का बेटा, बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का कजन, ब्रदर, भाई, ज्ञानी, परम ज्ञानी, परम ज्ञानी, और वो गोपियों के चरणों में लौट गया। गोपियों के पास कोई उद्धव जैसा ज्ञान नहीं, मगर वो प्रेम, वो उल्टा कृष्ण से लड़ पड़ा कि तूने मुझे वो दिया ही नहीं, तूने मुझे केवल ज्ञान दिया, असली खजाना तो गोपियों के पास है, तू रात्रि उन्हीं के पास है, और मैं ढूंढ रहा था तुझे। तो कृष्ण का जो पर्पस है तब समझ में आएगा जब सत्संग रूपी ज्ञान जय करते हैं। हाँ, वही मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्या है समझ गया नहीं बात। मैं अपने में ढूंढता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तो भगवान का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें तो ये सोचते कि वो नारायण, वो गुरु इस वक्त मौजूद है, मेरे घर में मौजूद है। मैं उस आत्मा से उसका स्मरण करूँ, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अंदर अपनी आत्मा को लगाऊं, अपने मन को शुद्ध करूं, अपने मन को देखूं कि वो नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए यहाँ विराजमान है, उसका हम स्तुति गान करें। ठीक है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी ओ भगवान नारायण 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 ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण ओ भगवान नारायण 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 बाबा नारायण नारायण ओ नारायण 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 बाबा ओ मुझ में नारायण 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 ओ तुझ में नारायण 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 ओ सब में नारायण 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 बाबा नारायण नारायण ओ नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण ओ सब में नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 ओ बाबा जो नारायण नाम लेते जो नारायण भजन करत ये मात पिता नारायण नारायण ओ नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान